नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उद्धव ठाकरे सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल चुकी है। उद्धव ठाकरे सरकार के अरमानों पर अदालत ने पानी फेर दिया है। आपको बता दें, थप्पड़ वाले बयान को लेकर उद्धव ठाकरे दरअसल राजनीतिक बौखलाहट निकाल रहे थे, लेकिन अब अदालत ने उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत दे दी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से नारायण राणे को उनके एक बयान को लेकर फंसाने की यह साजिश उद्धव ठाकरे और शिवसेना के द्वारा रची गई थी, उस पर अब कहीं ना कहीं पानी फिर चुका है। उनकी गिरफ्तारी के महज कुछ ही घंटों के बाद उन्हें जमानत मिल गई और जमानत मिलते ही सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर नारायण राणे ने अपना पहला ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने पहले पोस्ट में लिखा, सत्यमेव जयते। आपको बता दें, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं नारायण राणे, जिन्हें 24 अगस्त को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एक टिप्पणी करने के आरोप में कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। कुल 5 एफआईआर उन पर दर्ज की गई थी और रायगढ़ के मलाड में मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई। तो साफ तौर पर जब नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया तो बीजेपी का यह कहना था कि ये संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है और कड़ा विरोध बीजेपी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी को लेकर किया गया। नारायण राणे के साथ बीजेपी खड़ी नजर आई। साफ तौर पर उनका कहना था कि वो उनके बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी है वो राजनीति से प्रेरित है। और ये लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उनके महज एक बयान पर उन पर 5 एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके से ये उद्धव ठाकरे सरकार कार्य कर रही है, किस तरीके से इनके तमाम जो नेता हैं वो हर रोज ऐसे बयान देते हैं, अगर उनके बयानों का आकलन किया जाए तो उन पर रोज एफआईआर इस तरीके से दर्ज होनी चाहिए। फिर चाहे संजय राउत हो या तमाम दूसरे महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता हो, लेकिन चूंकि नारायण राणे को हाल ही में केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, एक बड़ा दर्जा उन्हें मिला है। बीजेपी लगातार जन आशीर्वाद यात्राएं जो हैं वो महाराष्ट्र में और समूचे भारत में निकाल रही है। काफी जो जन समर्थन है वो बीजेपी को मिल रहा है और यही वजह है कि बौखलाहट जो है वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस तरीके से नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे के एक घटनाक्रम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने संबोधन के दौरान स्वतंत्रता दिवस का साल ही भूल गए, यानी देश को आजाद हुए कितना समय हो गया है यही उन्हें याद नहीं था। जिसके बाद वो पीछे अपने सहयोगियों से पूछने लगे थे। उन्होंने उनके इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए ये कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये तक नहीं पता है कि हमें आजाद हुए कितने साल हो गए हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सहयोगी से पूछा था, ये उनके द्वारा कहा गया और इसको लेकर उन पर 5 एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बयान दिया था और उन्हें चप्पलों से पीटने की बात कही थी, लेकिन उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और फिर चाहे वो संजय राउत हो या शिवसेना के दूसरे नेता हो, अरविंद सावंत हो, ये तमाम शिवसेना के ऐसे नेता हैं जो हर रोज न जाने कैसे कैसे बयान देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सवाल यही बड़ा है कि आखिर क्यों इस तरीके की राजनीतिक बौखलाहट उद्धव ठाकरे ने दिखाई है और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर 5 एफआईआर दर्ज की गई है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन फिलहाल नारायण राणे को जमानत मिल चुकी है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, सत्यमेव जयते। लेकिन उसके अलावा जो महाराष्ट्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री को जमानत
राज्य सरकार के ऊपर दूसरा तमाचा है जो पुलिस और गुंडों की मदद से चल रही है। नासिक पुलिस ने नारायण राणे को एफआईआर के संबंध में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन इस पूरी गिरफ्तारी को, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया बिना किसी वारंट के, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि वो खाना खा रहे थे और उन्हें खाना भी नहीं खाने दिया गया और पुलिस उठाकर उन्हें ले गई। यही वजह है कि पूरा जो राजनीतिक उथल पुथल है फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा बीजेपी के जो ऑफिस हैं, जो कार्यालय हैं, उन पर भी निशाना साधा किया है, उनमें तोड़फोड़ की गई है। तो ये बौखलाहट लगातार शिवसेना की देखने को मिल रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर चुनाव से पहले जिस तरीके से ये जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सरकार लगातार मुसीबत में घिरी हुई है तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर। और सबसे बड़ा मुद्दा वसूली का है। वसूली और भ्रष्टाचार के मामले में उद्धव ठाकरे सरकार पर फिलहाल सीबीआई और ईडी की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। उनके कई नेता ईडी के शिकंजे में हैं और यही वजह है कि इस तरीके की राजनीतिक खींच निकालने की तमाम कोशिशें फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना कर रही है कि इस बार बीएमसी के चुनाव में बीजेपी शिवसेना को कड़ी चुनौती देगी। और यही वजह है कि इस तरीके से बीजेपी को अब दबाने के लिए ये तमाम जो एफआईआर है उन पर दर्ज की जा रही है। आपको यह बता दें कि ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जो लगातार उद्धव ठाकरे के इशारों पर काम कर रही है। किस तरीके से अर्नब गोस्वामी से लेकर कंगना रनौत तक उन पर एफआईआर दर्ज हुई, उन पर कार्रवाई हुई, ये हर किसी ने देखा। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री को बिना किसी वारंट के इस तरीके से गिरफ्तार करना जाहिर तौर पर संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इसका कड़ा विरोध कर रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल नारायण राणे को जमानत मिल चुकी है और वो अपनी जन आशीर्वाद यात्राएं जो है महाराष्ट्र में उसे लगातार चालू रखेंगी। और उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से कोविड को उल्लंघन को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, मांग की गई है बीजेपी की ओर से कि दरअसल कोविड के इन नियमों को बदला जाए ताकि बीजेपी अपनी जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल पाए। ये भी उद्धव ठाकरे सरकार से मांग की गई है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां शर्जील उस्मानी खुला घूम रहा है और एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। लगातार बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि ये बदले की भावना से नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए जाहिर तौर पर है क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने नारायण राणे के इस पूरे बयान को लेकर तांडव मचाया है, जिस तरीके से तोड़फोड़ बीजेपी के दफ्तरों में की गई। आपको बता दें मलाड, पुणे, जलगांव, ठाणे और पुणे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इसके अलावा बीजेपी के जो कार्यालय है वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, हमले किए, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर सामने हैं। और यही वजह है कि लगातार अब बीजेपी शिवसेना पर हमलावर हो रही है और सवाल यही पूछ रही है कि उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत ने जो अभी तक इतने आपत्तिजनक और विवादित बयान दिए हैं उन पर एफआईआर आखिर दर्ज क्यों नहीं की गई? क्यों मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया? आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की गई है, बिना किसी वारंट के उन्हें गिरफ्तार किया गया है? यही वजह है कि लगातार अब सवाल जो है वो बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। तो फिलहाल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल चुकी है और जो पुलिस की ओर से 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी उसे अदालत ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। उस मांग को खारिज करते हुए अब केंद्रीय मंत्री को जमानत दी गई है और बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की राजनीतिक बौखलाहट दिखाकर जो उद्धव ठाकरे दबाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी दबने वाली नहीं है। ये लगातार बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय
मंत्री हैं, नेता हैं, वो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना को बता रहे हैं कि इस तरीके की कार्रवाई कर वो बीजेपी को नहीं दबा सकते हैं। तो सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपनी ये राजनीतिक खींच निकाली है, ये राजनीति से प्रेरित होकर केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई की गई है। उन पर सिर्फ एक बयान के लिए 5 एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन अनिल देशमुख से लेकर अनिल परब और महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उन पर कितने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनके तमाम जो सबूत हैं वो सीबीआई और ईडी के पास हैं। तमाम ऐसे बयान सामने आए हैं सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह के, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये वसूली का पूरा जो कारोबार है ये महाराष्ट्र में चल रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने एक भी नेता या मंत्री पर अपने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों इस तरीके से ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और चूंकि नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, शिवसेना की मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ चुकी हैं, लगातार ईडी और सीबीआई वहां जांच कर रही है। तो ऐसे में अब बीजेपी को किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से साजिश के तहत फंसाया जाए, ये तमाम कोशिशें हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन फिलहाल अदालत ने उद्धव ठाकरे सरकार के कानों पर पानी फेरते हुए आज चंद्रकांत पाटिल ने साफ तौर पर कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, जिस तरीके से उन्हें जमानत मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।